हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन जैन। मैं जयपुर से हूँ और मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक ट्रेजेडी बोल सकते हैं आप, ट्रेजेडी टाइप की हुई है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुआ है एक तरह का फ्रॉड है, ये ऑनलाइन फ्रॉड, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, ताकि अगर किसी और के साथ भी ये वाला इशू हो रहा हो तो वो भी लोग भी थोड़ा अलर्ट रहें। बेसिकली मैं जयपुर से हूँ और मेरा खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो मेरी ऑनलाइन एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। मैं रेगुलर बैंक वगैरह के सारे पेमेंट मेरे ऑनलाइन रहते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी 4-5 दिन पहले, आई थिंक 29 अप्रैल को मेरे को ऐसे ही मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कुछ लोन्स वगैरह के लिए। मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थी थोड़ी, तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था। तो मेरे को एक रेंडमली एक नेट पे ऐप मिली, उसका नाम था हेडी से करके। मैं एक बार उसका फ़ोटो भी आपको बताता हूँ, उसका ऐप का फ़ोटो। ये इसका लोगो है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर, या मैं सारी इमेजेस अलग से लगा दूंगा अभी बाद में स्क्रीनशॉट। HEDISY लोन, हेडी से लोन करके ये कंपनी इंस्टाग्राम वगैरह पे क्रॉल करते टाइम पे मुझे मिली। मुझे ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने वैसे रैंडमली, मैं ऑनलाइन वगैरह ट्राई करता रहता हूँ चीज़ें, तो मैंने जस्ट ट्राई कर ली। और ऑनलाइन लोन्स वगैरह मैंने पहले भी लिए हैं, तो इनमें जनरली प्रोसेस होते हैं कि आपका पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह डाल देते हैं। अगर आप एलिजिबल करते हो तो वो आपको लोन अप्रूव कर देते हैं। तो मैंने पहले भी कई बार लिए हैं, रीपेमेंट भी किए हैं, और कई बार मैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी चेक करता रहता हूँ वो चीज़। तो मैंने ऐसे ही इसमें चेक किया। चेक करने से पहले मैंने इसके रिव्यू भी देख लिए थे, क्योंकि नई ऐप है और आजकल नई लगातार नई ऐप्स आ रही हैं, और मैंने कई बार इस तरह का काम किया, तो मुझे ट्रस्ट था। मैंने कहा ये कोई नई बात है नहीं। तो मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, करीब 1 लाख से ऊपर डाउनलोड थे, और 4.6 4.7 के आसपास इसके रिव्यूज़ थे एवरेज। तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। मैंने लोन वगैरह के लिए उसमें पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह डाला अपना। फाइनली उसके अंदर मेरा सबमिशन आता है कि टोटली मुझे 7,000 की लोन अप्रूव होती है, सिर्फ 7,000 रुपये की। अब 7,000 का अमाउंट ही एक्चुअली इतना छोटा होता है कि मतलब मुझे वैसे बेकार लगा वो चीज़ कि 7,000, ना तो मेरे को ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे। मैं वैसे रैंडमली चेक कर रहा था और उन्हें लिमिट इतनी कम दी, तो मैंने उसको वहीं पे क्वाइट कर दिया। और मेरे को इस ऐप का नाम भी ध्यान नहीं था। इस बात को हो जाते हैं 4-5 दिन। अब होता क्या है, 5 दिन बाद में, परसों के दिन, आज 4-5 मई होगी ना, आज 5 मई है, 2 मई को मेरे पास मैसेज आना चालू करते हैं कि आपने हमारी कंपनी से लोन लिया था, उसका लोन का रीपेमेंट करो। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था भाई कौन से लोन की कंपनी है। एडी से मेरे को नाम याद था नहीं मुझे ऐप का। मैंने कब क्या लोन ले लिया उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कौन सा लोन ले लिया आपको जिसका रीपेमेंट करना है। तो उन्होंने मुझे अपने प्ले स्टोर का लिंक दिया। जब प्ले स्टोर में मैंने ऐप खोली तो मेरे को थोड़ा याद है, हाँ यार, इससे मैंने लिया, मतलब मैंने अप्लाई किया था इसके अंदर लोन के लिए 3-4 दिन पहले, ये चीज़ थी। अब फिर मैंने उसको लॉगिन करके देखा तो उसके अंदर बता रहा था टोटल कि आपको 7,000 का रीपेमेंट करना है। अब रीपेमेंट कैसे करना है ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि आपको 3,850 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे, और हम 7 दिन के अंदर अंदर लोन ले लेते हैं, 5वें दिन से मांगना चालू कर देते हैं, और 38 से 50 के आपको टोटल मिलाकर 7,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब मैं थोड़ा शॉक हो गया यहाँ पे। मैंने कहा ये तो कोई, मतलब ऐसा कौन सा इंटरेस्ट होता है कि 3850 का। पहली बात तो मैंने कोई लोन अप्रूव किया ही नहीं। एक फैक्ट है इसमें, 3850 रुपये कंपनी ने मुझे उसी दिन ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का ऑनलाइन का वर्क है, मेरे अकाउंट में रेगुलर पेमेंट्स आती है, और रेगुलर पेमेंट आती जाती रहती है। और अभी ये 4 दिन पहले की बात थी। मैंने अपने स्टाफ से पूछा भी था रैंडमली, अभी उसी टाइम पे तो आया नहीं पेमेंट जिस टाइम पे मैंने लोन चेक कर रहा था, ताकि मुझे ध्यान रहता। ये शायद शाम को या बाद में कभी मेरे पास एकदम से मैसेज आया था उस दिन 4 दिन पहले कि मुझे 3850 रुपये का अमाउंट क्रेडिट हो गया, और नाम आ रहा था उसमें IMPS था वो सन्मति के नाम से। अब सन्मति एक्चुअली मुझे लगा मेरे भी कहीं नोन है सन्मति के नाम से हमारी फैमिली के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था वो पेमेंट किसका है। बस मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करता है, मैंने उनसे पूछा कि भाई सन्मति के नाम से कोई पेमेंट लिया गया आपने 3850 का, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया नहीं, हमने कोई पेमेंट नहीं लिया। तो मुझे लगा मे बी मेरे कोई कस्टमर होंगे, कोई पुरानी पेमेंट होगी तो पता पड़ जाएगा, ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं थी। तो उस दिन जब 2 तारीख को ये लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं, तब मुझे पता चलता है कि लोन कंपनी ने अमाउंट डाल दिया मुझसे बिना अप्रूवल के। यानी कि आप ये बात समझो, अगर अपन कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं
तो एक नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी कंपनी को आप अप्रूवल देते हो उसके बाद में वो आपको कम 4-5 जगह आपसे वेरीफाई करवाती है। यस मैंने ऐसा कोई वेरीफाई नहीं किया था कि मैं 7,000 का लोन लूँगा। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि 3850 हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 5-7 दिन के लिए आपको 2,000 रुपये का 2,500 का इसका इंटरेस्ट देना होगा। मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ ठीक ठाक, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ क्या जो 3850 रुपये के लिए मैं 2,500 का इंटरेस्ट दूंगा। चलो मैं उस पर भी नहीं जा रहा, कई कंपनियां ओवर चार्ज करती होगी, अगर मैंने टर्म्स कंडीशन ठीक से नहीं पढ़ी होती तो भी मैं मानता, लेकिन मैंने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। बाद में मैंने तो रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो और इन्होंने जब वो 3850 रुपये डाले ना तो इन्होंने अपनी कंपनी के नाम से डाले, ना मुझे कोई मेल किया, ना कोई मुझे मैसेज किया कि हमने आपको लोन अप्रूव कर दिया है। एक रैंडमली पर्सन का अमाउंट आता है 3850 रुपये का, तो मुझे सपने थोड़ना आएंगे कि कोई लोन कंपनी ने पेमेंट डाला है जिसमें नाम भी सन्मति के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर कुल मिलाकर इनका आया कि आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब मैंने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 3850 रुपये ले लो भाई, ये 4 दिन के लिए मैं कहाँ से 2250 का पेमेंट करूँगा। तो वो लोग जो फ्रॉड ब्लैकमेलिंग होती है और उनको जो मतलब बिल्कुल भी गंदा तरीका होता है बात करने का, उस तरीके से वो लोग बात करने लग गए। और सबसे नोटिस वाली बात थी, ये सारी ही कॉल्स व्हाट्सएप पे कर रहे थे वो लोग, मुझे कोई डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे थे, सारी कॉल से व्हाट्सएप पे आ रही थी क्योंकि व्हाट्सएप अनक्रिप्टेड है तो उसको कैचिंग होती नहीं है ऐसा। तो अब फिर उसमें क्या, ऐप के अंदर इनका पे नाउ का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दूंगा। तो मेरे को लगा मैं क्यों फेक करूँ फालतू का कि कोई भी आएगा। फिर भी मैं एक बार के लिए 3850 पेमेंट करने के लिए तैयार था क्योंकि वो मेरे अकाउंट में आया था, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अभी भी आपके सामने। 3850 का अमाउंट रुपये मेरे अकाउंट में आया था, वो मैं अभी भी पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो 3850 की जगह मुझे मांग रहे 7,000 रुपये और ऊपर बोल रहे कि अगर कल तक आप करोगे तो 7,500। फिर मैंने नेट पे थोड़ा देखना चालू किया इनके बारे में, उस जिस एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था वो तो मुझसे बदतमीजी करने लग गया था और मुझे उसकी बात समझ में आ गया था कि ये लोग फेक है, स्पैमर्स हैं और मुझसे फालतू की बहसबाजी होती नहीं है। तो मैंने को लगा मैं कंपनी का कोई भी जो भी ऑफिशियल नंबर वगैरह होगा उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसको कर दिया ब्लॉक करने के बाद में मैं ऐप पे वापस आता हूँ तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर जाके एक मेल आईडी दिखा रहा था, वो मेल आईडी भी कोई प्रोफेशनल मेल आईडी नहीं है। वो मेल आईडी भी मेरे पास मेंशन है, मैं भी आपको नीचे डिटेल्स में सब चीज़ें मेंशन कर दूंगा वो चीज़ें क्या मेल आईडी थी। वो एक पर्सनल जीमेल आईडी थी, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं। इवन ऊपर ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर की कोई कॉल आता है तो वो फ्रॉड है, यानी कि ये लोग डेढ़ शाने बन रहे हैं, सारा काम इनके नाम पे हो रहा है और ऊपर अलग से अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए ऊपर और लिख रहे हैं कि कोई भी कॉलिंग नंबर से आप कॉन्टैक्ट ना करें। ठीक है, एक चीज़ फिर मैं नेट पे ऐसे कंज्यूमर कंप्लेंट वगैरह डालने की सोची, मैंने कहा मैं ऑनलाइन कंप्लेंट डालता हूँ। तो फिर मैंने कंज्यूमर फॉर्म की वेबसाइट आई तो वहाँ पर भी काफ़ी कस्टमर्स की इस तरह की कंप्लेंट्स थी, सेम वही 3850 रुपये डालते हैं और 7,000 की डिमांड करते हैं, इस तरह की थी। तो वहाँ पर इनकी किसी कंपनी के बंदे ने कमेंट डाला हुआ था कि कोई इशू आ रहा हो तो हमसे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था उन्होंने, तो वो फ़ोन नंबर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा अभी कि आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगा शायद हो सकता है इन लोगों ने अब कंज्यूमर फॉर्म पे आके यहाँ पर थोड़ा सा ये केसेस को निपटाने की कोशिश करते होंगे और मैं इसको फ्री करने की कोशिश करता हूँ, इससे बात करता हूँ। तो मैंने उससे बात करी, उस बंदे ने बड़ी पोलाइटली बात करी और बाद में बोलता है कि आप तो खाली कंपनी से गलती हो गई होगी, ये 3850 रुपये का ट्रांसफ़र कर दो और मैं इसको सेटलमेंट करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पेमेंट करने के लिए इनकी ऐप पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं आ रहा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उस टाइम पे क्या एरर आ रहा था। वो बोलता है कि नहीं मुझे उसने अपनी एक पर्सनल मेल आई वो दे दी, UPI ID, कोई वो था, वो मतलब बंगाल का पर्सन था, मेरे को ध्यान नहीं उसका नाम, मैं UPI ID पे चेक करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिख दूंगा। वो UPI ID दी उसने मुझे। अब मुझे लगा मैं किसी की पर्सनल मेल ID पे कैसे पेमेंट करूँ, तो मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं पर्सनल मेल ID पे तो नहीं करूँगा, कोई आपकी कंपनी की प्रॉपर UPI ID हो, कोई कंपनी की मेल ID से डिटेल भेज दो, मैं उससे पेमेंट कर देता हूँ। तो वो भी अपनी औकात पे आ गया, मतलब दुनिया भर की गाली गलौज चालू। बोले तुम्हारे को पता पड़ेगा जब 4 दिन बाद में तुम्हारी फ़ोटो को हम एडिट करके तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको, ग्रुप वालों को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ये सब हरकतें करेंगे, जब तुम्हारे को पता पड़ेगी कि ये फ्रॉड है, चोर है, इसने पेमेंट नहीं किया, तुम्हारी न्यूड फोटोज़ जब हम भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे फ़ोन का एक्सेस है, तुमने ऐप इंस्टॉल करी थी तो तुम्हारे फ़ोन की सारी गैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। तो मैंने उससे भी फिर ज़्यादा बहसबाजी नहीं करी, मैंने कॉल काट दिया। फिर मैंने नेट पे देखना चालू करा, मैं आपको इनका ऐप का लिंक वगैरह दूंगा, हो सकता है ये ऐप थोड़े दिनों में मैंने हटा भी दे प्ले स्टोर, क्योंकि ये एक ऐप नहीं, इस तरह की कई सारी ऐपें चल रही है। मैंने इनके बारे में रिसर्च करी तो इस पर कम से कम 1 लाख ऐप डाउनलोड है और 9,000 के आसपास इसमें रिव्यूज़ हैं और एवरेज अभी भी 4.4 4.5 आ रहा है। आप इसमें देखेंगे जितने भी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं वो सारे वेस्टर्न नेम से हैं। ये काम कर रही कंपनी, बेंगलोर की कंपनी बताती है अपने आप को, इंडिया में काम कर रही है और सारे नाम इंग्लिश नेम है।
यानी कि वो सारे के सारे फेक रिव्यूज़ हैं। कोई इन्होंने बॉट चला रखी होगी इस तरह की, कोई पेड रिव्यूज़ ले रहे हैं, ये कुल मिलाकर वो सारे रिव्यूज़ फेक हैं, उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है इस ऐप के वर्किंग स्टाइल से। और आप उसके सारे 1 स्टार पे आप क्लिक करके देखो, कंप्लीट सेम इश्यूज़ हैं। मतलब ये एक नहीं, कम से कम हज़ारों कस्टमर्स के साथ में ऐसा कर चुके हैं। और जब मैंने नेट पे इनके बारे में और मालूम किया, आप यूट्यूब देखो, मैं आपको सारे लिंक वगैरह भी डिटेल में डालूंगा। कई सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में कंप्लेंट डाली है, दुनिया भर के नेगेटिव रिव्यूज़ हैं इनके खिलाफ और कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट्स हैं। सबके साथ ये लोग ऐसा ही करते हैं, 3850 रुपये डालते हैं और फिर उनसे ब्लैकमेलिंग करके 7000 रुपये लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, इनका पेट वहाँ भर ही नहीं रहा। इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल कर करके फ़ोटोज़ के नाम पे बेच के लोगों से 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डाले हैं। तो यानी कि इनका पेमेंट करने का भी कोई मीडियम ही नहीं है कि अगर आप इनको कितना भी पेमेंट कर लो। तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर सेम चीज़ आपके साथ हुई है, मैं यहाँ पे हमारे लोकल थाने में भी गया हूँ, तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इनको पेमेंट मत करिए किसी भी तरह का। अगर प्रॉपर इनकी मेल आईडी से कोई रिक्वेस्ट आती है, मैं अब FIR कराने भी जाऊँगा कल, तो मैं उसका डिटेल भी आपको अपडेट कर दूँगा जैसा भी रहेगा। अभी आज 5 दिसंबर तक का, 5 मई तक का, मई 2022 तक का स्टेटस ये है कि अभी तक मैं इनको इनके ऑफिशियल मेल आईडी पे, RBI की मेल आईडी पे, कंज्यूमर केयर की मेल आईडीज़ पे मैं इनको मेल कर चुका हूँ, पर इनकी तरफ से कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं है। यानी मेल पे कोई रेस्पॉन्स है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के रैंडमली 4-5 अलग अलग नंबरों से दिन भर में कॉल मैसेज आते हैं कि हम ये कर देंगे, 15 मिनट में पेमेंट करो, 30 मिनट में पेमेंट करो। और ऐसे कम से कम हज़ारों केसेस सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहे हैं। मैंने तो अभी तक इनका 1 रुपये का पेमेंट करने किया, मतलब अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मेरे को इनका पेमेंट करने का मीडियम ही समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने ऐप इनकी अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करी थी, तो वो दोबारा से परमिशन मांग रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दोबारा से अपने फ़ोन का एक्सेस दूँ उसको। तो अब मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी जो मेल आईडी वो पूरी तरीके से फेक है, मतलब उस पर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा अभी तक। फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में जब वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो प्ले स्टोर पर इनकी पॉलिसीज़ होती हैं डेवलपर्स की, तो मैंने वहाँ पढ़ने की कोशिश करी। तो ये लोग अपने आप को शो करते हैं कि भाई हम तो खाली एक टेक्निकल कंपनी है और हमारी जो NBFC है वो कोई और है, यानी कि लोन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो कोई दूसरी कंपनी है। तो दोस्तों ऐसा था, मतलब मैंने इस कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी के अंदर मैंने मेल करा, मैंने इसके अंदर ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको भी अटैच करूँगा इस वीडियो के बीच बीच में। स्पेशल क्राइम jaipur@gmail.com, crpc@rbi.org.in कंज्यूमर हेल्पलाइन का वेबसाइट है। और एक इन्होंने अपने आप इसकी पॉलिसीज़ वगैरह की भी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूँगा। आप इसमें चीज़ नोटिस करेंगे, ये बिजनेस कर रहे हैं LF2peer.in, LF2peer के नाम से कोई NBFC है, बेंगलोर से है ये भी। ये अपनी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ क्लेम करते हैं कि हम लोग एक टेक्निकल कंपनी है ओनली। ये देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ दोबारा से। ये जो हेडिसे लोन कंपनी है, ये हेडिसे लोन कंपनी जो है, ये अपने आप में प्ले स्टोर में लिखाती नीचे विंड कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। और जब मैं इसके डेवलपर कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि वी आर जस्ट ए टेक्निकल कंपनी। आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी अटैच कर दूंगा कि हम लोग एक टेक्निकल कंपनी है और हमारी जो फाइनेंस पार्टनर है वो है, उसका नाम है LF2peer। तो मैंने नेट पे LF2peer की डिटेल निकाली कि कौन सी कंपनी है, तो ये की NBFC है। और तो मैंने साथ में इनको भी एक मेल डाल दिया, और वो मैंने क्या मेल डाला है वो सारा ड्राफ्ट मैं आपको अटैच में डाल दूंगा। मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉयर है, तो मैंने उनकी हेल्प से एक ड्राफ्ट बनाया और मैंने इनको सबको मेल डाला कि मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मैं 3850 का पेमेंट करूँगा और तुम्हारा मीडियम बताओ कौन से मीडियम पे पेमेंट करना है, क्योंकि हर लोग अपनी पर्सनल UPI IDs बता रहे हैं, तो उन पर तो मैं पेमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने नेट पर से बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं जो पेमेंट कर रहे हैं और फिर मानती नहीं, हमारा पेमेंट नहीं है। तो कोई मीडियम हो ही नहीं सकता जब फ्रॉड के इतने सारे चांसेस है और आप किसको पेमेंट करोगे। तो ये लोग मुझे कंटिन्यू धमकियाँ दे रहे हैं। इन्होंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे एक मेरी वाइफ का, मतलब हमारी एक फ़ोटो को एडिट करके, और इस तरह से उन्होंने फ़ोटो भी मुझे भेजी है डराने के लिए कि जल्दी से पेमेंट कर दे 15 मिनट में, नहीं तो तेरी सारी फ़ोटो वायरल कर दूँगा, तेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। तो ये सब धमकियाँ हैं। तो अभी मैं बात बता रहा था, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कल मेरे पास उसी मेल के 2 घंटे बाद में LF2peer.in जो मेल आईडी है support@LF2peer.in, उनकी तरफ से रिप्लाई आया। रिप्लाई का ड्राफ्ट भी मैं आपको अभी अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि सर अभी हम लोग NBFCs हैं,
ये चीज़ हमारे पहले भी नोटिस में आई है। अभी हम लोग 3 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुए हैं आरबीआई के अंडर में, और अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर वर्क करना भी स्टार्ट नहीं किया है। ये कंपनी हमारे नाम पे फ्रॉड कर रही है। हम कर्नाटक पुलिस में ऑलरेडी इनके खिलाफ कंप्लेंट कर चुके हैं। बाकायदा इन्होंने मुझे कंप्लेंट नंबर भी दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 250/2022। और ये आप कर्नाटक पुलिस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने भी डिटेल चेक करी है। ये इन्होंने इस कंपनी के खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर करा रखी है बेंगलोर पुलिस के अंदर। और ये और भी कई सारी चीज़ें जो इनका रिप्लाई है प्रॉपर, वो मैं सारा आपको मेल डाल दूंगा। यानी कि जिस कंपनी के बिहाफ पे काम करने का दावा करते हैं वो कंपनी इनको जानती तक भी नहीं है। इवन कंपनी ने हमें ये इन्फॉर्म किया है कि ये एक ही कंपनी नहीं है, इस तरह की 45-50 कंपनीज हैं जो मिलकर फ्रॉड कर रही है। इनके नाम पे अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस बड़े लेवल पे ये सारा क्राइम हो रहा है। तो उन्होंने सारे लीगल नोटिस वगैरह भेजे हुए हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वहाँ का डेक्कन करके एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर भी इन्होंने एक उसका अपना पब्लिक नोटिस डाला हुआ है कि भाई हमारा वो नहीं है। इसके अंदर कर्नाटक का न्यूज़पेपर है डेक्कन हेराल्ड का। तो इन्होंने 3 मई को वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिक नोटिस भी डाला है कि ये लोग हमारे बिहाफ पे गलत काम कर रहे हैं और आप लोग अलर्ट रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत होती है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी भी इन्होंने दिया है। आप अगर आपके साथ भी ये इशू है तो आप भी इस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। इनका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पब्लिक नोटिस वगैरह वो सारी डिटेल मैं भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2 कंसर्न है। पहला कंसर्न तो ये है कि अपन आज के टाइम पे सब ऑनलाइन वर्ल्ड में बैठे हैं, अपनी सारी फ़ोटोज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी होती है। तो ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि अब अपन अपनी आईडी को प्राइवेट करें या कुछ और करें। फ़ोटोज़ तो आदमी की आज के टाइम पे कोई कहीं से भी ले सकता है, और एडिट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मेरे रिलेटिव्स या मेरे दोस्तों हैं, किसी के पास भी इस तरह का कोई मैसेज जाता है एडिटिंग करा हुआ, तो एटलीस्ट वो मुझसे कंफर्म करें पहले इस चीज़ को। वो मुझे पहले से जानते होंगे, तो मैं पिछले 7-8 साल से ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी इशू है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो हो सकता है ये स्कैमर्स मेरे कोई कॉन्टैक्ट वाले, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे जानकारों को इस तरह का मैसेज भेजने की कोशिश करें। एक तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, दूसरा मैं उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने नेट पे देखा है बहुत सारी कम्युनिटी है इस तरह की जो लोग परेशान हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग भी सारे एक जगह इन्वॉल्वमेंट हो और कोई लीगल प्रोसेस आगे करना हो तो उसके हिसाब से काम करें। और मैं तो सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसके अंदर कि आप डायरेक्ट पेमेंट किसी को भी ना करें, क्योंकि आपको कितनी भी धमकी दें, अगर आपका डेटा लीक हो चुका है तो आप मान के चलो वो लीक हो चुका है, वो पेमेंट करने से नहीं क्लियर होने वाला है। तो बेटर ये है कि आप इनके जितने प्रूफ इकट्ठे रख सकते हो प्रॉपर तरीके से वो रखो, जितनी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो इसके अंदर लीगल चीज़ें मैनेज वो करिए। बाकी इनको पेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है डायरेक्ट किसी भी यूपीआई नंबर पे। तो ये बात है दोस्तों, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको और इस वीडियो के लास्ट में सब चीज़ें अटैच कर रहा हूँ, अब सारी चीज़ें। तो दोस्तों देखो, ये वीडियो मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो इससे ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 5 मई को 2022 को दिन में। तो अभी तक का जो भी अपडेट है करीब करीब मैं सारा कर चुका हूँ। इसके आगे कोई भी नया अपडेट आता है मेरे पास में इस क्राइम से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। और आपके पास भी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो अपन म्यूचुअली एक बार कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि इनका। और मेरा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करिए कमेंट बॉक्स में, या मैं नंबर डाल दूंगा इसमें उसमें, या अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो मुझे बताइएगा। मुझसे कोई लेना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इशू मैं फेस कर रहा हूँ। थैंक यू।